हमारा एक अलग रोल है, हम नहीं जाना चाहते उसमें, उनके बीच में क्या है क्या नहीं, हम नहीं जाना चाहते। नहीं, वो तो लोगों ने वोट दिया इस सरकार को, वो तो सरकार को देखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इनको तो पहले ही पता था कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दिन बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे पियान की ट्रांसफ़र के लिए एलजी के दरवाजे पे नहीं जाना है। उसके बाद उसने टोपी फैलाई कि मुझे वोट दे दो। तो ये तो उनका देखना पड़ेगा कि लोगों के सहूलियात कैसे हम करेंगे, लोगों के जो तवक्कात है उन पर हम कैसे उतरेंगे पूरा। तो ये तो उनका काम है, उनको देखना। हमारा तो दूसरा कुछ रोल है, हमारा तो इसमें रोल ही नहीं बनता। हमारा तो ये रोल बनता है कि लोगों की मुश्किलात जो हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स जो है, और जिस मंशूर पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिस मंशूर के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उस मंशूर का वो क्या करते हैं, हमारा तो ये रोल है। बाकी उनके आपस में दरमियान क्या है तो हम उस पर घुसना भी नहीं चाहते। क्या वाकई सच में है या लोगों को दिखाते हैं। 52 मेंबर्स हैं, ये तो 2002 के बाद पहली बार इतनी मेजॉरिटी किसी जमात को मिली है। तो इसमें इसके बाद ये लोगों को ये बोलेंगे तो वो तो लोगों का काम है सुनना, पूछना, और इस पर क्या रद्द अमल होगा वो तो लोगों का काम है। हमारे ये तो छोटा सा मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा। और इसमें मुझे नहीं लगता इनको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला बार बार हम स्टेटहुड दे देंगे, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने बोला बार बार हम स्टेटहुड दे देंगे। पता नहीं ये शोर गाँव क्यों है, आई डोंट नो। लेकिन हमारे पास हमारे पास मुद्दा कुछ और है। हमारे पास वो आइडेंटिटी है जो हम खो गए 5 अगस्त 2019 को, हमारे पास तो वो मसला है। उसके बाद तो स्टेटहुड तो वो तो आ ही जाएगा जब हमको वो चीज़ मिलेगी जो हमें खोई, जिसको हमने खोया 5 अगस्त 2019 को। हमारे पास तो मामला वो, हमारे पास तो जद्दोजहद वो रहेगी। हम उस तशख़्ख़ुस को जो हमारा था, जो हिंदुस्तान के आईन ने, हमारे मुल्क के आईन ने हमको दिया था, हम उसको बहाल कैसे कराएंगे, हमारी जद्दोजहद वो रहेगी। तो मुझे लगता है मुल्क को शायद किसी तबाही की ओर ले जा रहा है, क्योंकि देखिए हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ और एक आईन बना। उस आईन में बिल्कुल क्लियर है कि जो चीज़ें जैसी हैं उनको छेड़ा ना जाए। अलबत्ता ये पता नहीं मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढते हैं, अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर क्यों ढूंढते हैं। इनको सिर्फ जब इनके मामला जो इन्होंने अपने मंशूर में, जिस पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, हिंदुस्तान के अवाम को इन्होंने नौकरियां बताया, अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे, बाकी चीज़ें बताई, जो नहीं हो पा रहा है। तो हिंदुस्तान के अवाम का अटेंशन दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। इनका तो पहले दिन से नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम के दरमियान, बाकी कम्युनिटीज़ के दरमियान। इनका तो मुद्दा ही यही है। इनके पास तो करने के लिए कुछ नहीं है। अब लोगों को रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बाकी सेंटिमेंट्स से उसलिए उबारना चाहते हैं कि इनका वोट बन जाए, इनका वोट बच जाए, इनका वोट मिले। बाकी तो नफरत की सियासत चल रही है मुल्क में, और मुल्क कहाँ किस दहाने की ओर जा रहा है ये तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह भी हाफिज़। जमात है, एक ही लीडर है महबूबा मुफ्ती जो कश्मीरी की बात कर रही है, लेकिन पता नहीं कश्मीरी के वोट क्यों नहीं दिया, वोट उधर क्यों दिया। नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट दे देंगे। आपको याद होगा इससे बदतर हालात है जब मुफ्ती साहब 2002 में चीफ मिनिस्टर बने, तो रातों रात बिजली कहाँ से आ गई। ये तो आप कैसे कराते, कैसे घोड़े को चलाते हैं। मुफ्ती साहब ने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे चलाने के लिए वो किया था, उसने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखने के लिए किया था। जम्मू उनका मैंडेट, उस मैंडेट की कदर के लिए मुफ्ती साहब ने वो किया था। और मुफ्ती साहब ने, जब तक मुफ्ती साहब थे, हमने 370 की हिफाजत की, हमने 35A की हिफाजत की। तो इसलिए उस चीज़ को बचाने के लिए मुफ्ती साहब ने उधर वो हिमायत उसके साथ वो अलायंस किया था। वो कोई गलती नहीं थी, अगर आप कहते वो गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, वो उनका सही वो फैसला था। और जम्मू कश्मीर को अगर आपको इकट्ठे चलना है तो जम्मू के लोगों की कदर करनी है, कश्मीर के लोगों की कदर करनी है। थैंक यू।